नमस्ते। मैं हूं आपका होस्ट और आपका स्वागत है द मिस्ट्री डोर पर। आज हम इतिहास का वो पन्ना पलटेंगे जो जितना चमकीला है उतना ही खौफनाक। विजुलाइज कीजिए, अमेरिका का एक कब्रिस्तान, रात का सन्नाटा है, लेकिन एक कब्र ऐसी है जिसके अंदर से एक हल्की नियॉन ग्रीन लाइट बाहर आ रही है। ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक सदियों पुरानी मौत का निशान है जो आज भी जिंदा है। ये कहानी है उन मासूम लड़कियों की जिन्हें दुनिया और द रेडियम गर्ल्स के नाम से जानती है। एक वक्त था जब इनके चेहरे अंधेरे में चमकते थे और लोग इसे एक वरदान मानते थे, लेकिन वो चमक दरअसल उनकी हड्डियों को अंदर से पिघला रही थी। इन्हें कहा गया कि ये चमत्कारी पेंट सेफ है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक गलती थी या एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट कत्ल? चलिए खोलते हैं ये मिस्ट्री डोर। बात है साल 1893 की, जब मरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की। उस दौर में रेडियम को ऊपर वाले का तोहफा माना जाता था। रेडियम को सेहत के लिए इतना अच्छा माना जाता था कि लोग रेडियम वाला पानी पीते थे, रेडियम का टूथपेस्ट यूज करते थे और रेडियम वाला मेकअप लगाते थे। 1917 में अमेरिका के न्यू जर्सी में एक फैक्ट्री खोली, यूनाइटेड स्टेट्स रेडियम कॉरपोरेशन। यहाँ सेगडॉन लड़कियां काम करने आई। उनका काम था मिलिट्री वॉचेस के नंबर्स को एक खास पेंट से रंगना, ताकि जंग के मैदान में सिपाही अंधेरे में भी वक्त देख सकें। इन लड़कियों के लिए ये किसी सपने जैसा था। उस जमाने में यहाँ की तनख्वाह आम नौकरियों से 3 गुना ज़्यादा थी। इन्हें गोस्ट गर्ल्स कहा जाता था, क्योंकि जब ये शाम को फैक्ट्री से बाहर निकलती तो उनके कपड़े, उनके बाल और उनकी स्किन अंधेरे में चमक रही होती थी। वो रास्ते में ग्लो करती हुई चलती थी और लोग उन्हें हैरत से देखते थे। लेकिन इस चमक के पीछे एक मौत का खेल चल रहा था। वॉच के नंबर्स बहुत बारीक होते थे। ब्रश की नोक को पतला रखने के लिए फैक्ट्री के सुपरवाइजर्स ने लड़कियों को एक खतरनाक नुस्खा सिखाया, लिप डिप पेंट। वो ब्रश को अपने होंठों से नोकीला करती, उसे रेडियम पेंट में डुबोती और फिर डायल पर पेंट करती। हर एक नंबर लिखने के बाद वो रेडियम को अपने मुंह में डलती थी। एक लड़की दिन में हजारों बार रेडियम का स्वाद चख रही थी। जब कुछ लड़कियों ने घबराकर पूछा कि क्या ये रेडियम हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो कंपनी के मालिकों ने सिर्फ झूठ बोला। उन्होंने कहा, रेडियम तो दवाई है, इससे तो तुम्हारे गालों पर रौनक आएगी। लेकिन असलियत ये थी कि कंपनी के मालिक और बड़े साइंटिस्ट्स खुद लीड के बड़े कंटेनर्स और मास्क पहनकर रेडियम हैंडल करते थे। लेकिन इन मासूम लड़कियों को उन्होंने मौत के मुंह में धकेल दिया था। रेडियम हमारे शरीर के अंदर जैन के बाद एक धोखेबाज की तरह काम करता है। ये कैल्शियम की जगह ले लेता है। हमारी हड्डियां इसे कैल्शियम समझकर सोख लेती हैं, लेकिन रेडियम अंदर जाते ही हड्डियों में किसी बम की तरह फटने लगता है। 1922 में 24 साल की मॉली मगिया को अजीब दर्द शुरू हुआ। उसका एक दांत निकालना पड़ा, फिर दूसरा। उसके जबड़े में ऐसे जख्म बन गए जिनसे खून और पीप निकालना बैंड नहीं होता था। एक दिन जब डॉक्टर ने मॉली के जबड़े को सिर्फ उंगली से छुआ तो पूरा जॉ बोन मिट्टी की तरह टूटकर हाथ में आ गया। मॉली का चेहरा धीरे धीरे गल रहा था। रेडियम उसकी हड्डियों को पिघला चुका था। कुछ ही महीनों में मॉली की मौत हो गई। कंपनी ने डॉक्टर को रिश्वत दी और मॉली की मौत का कारण लिखवाया, सिफिलिस, ताकि ये साबित किया जा सके कि रेडियम का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मॉली अकेली नहीं थी। एक एक करके सेकड़ों लड़कियां इसी तरह तड़प तड़प कर मरने लगें। जब मौत का ये सिलसिला बढ़ा तो ग्रेस फ्रायर नाम की एक लड़की ने ठान ली कि वो चुप नहीं बैठेगी। ग्रेस और उसकी 4 सहेलियों ने कंपनी पर केस कर दिया। कंपनी ने केस को सालों तक खींचा, ये उम्मीद में कि ये लड़कियां फैसला आने से पहले ही मर जाएंगी। कोर्ट में जब ग्रेस ने गवाही दी तो वो अपना हाथ तक नहीं उठा पा रही थी। उसका शरीर इतना रेडियो एक्टिव था कि अगर वो किसी फोटो प्लेट के पास बैठती तो वो प्लेट ब्लैक हो जाती थी। आखिरकार 1978 में उन्होंने ये जंग जीती। इस केस ने पूरे दुनिया के लेबर लॉज बदल दिए। आज जो आप फैक्ट्री में सेफ्टी रूल्स देखते हैं वो इन्हीं लड़कियों की कुर्बानी की वजह से हैं। इन्हें द रेडियम गर्ल्स कहा गया, जिन्होंने अपनी मौत से हजारों दूसरे मजदूरों की जान बचाई। आज उन्हें गुजरे 100 साल हो चुके हैं, लेकिन रेडियम का हाफ लाइफ 1600 साल होता है। इसका मतलब है कि उन लड़कियों की हड्डियां अगले 1500 सालों तक उन कब्रों में अंधेरे में चमकती रहेंगी। वो मौत के बाद भी शांति से नहीं सो सकें। क्या आपको लगता है कि आज की बड़ी टेक और फार्मा कंपनीज हमसे कोई ऐसा ही सच छुपा रही है? कमेंट में बताएं। ऐसे ही अनसुने और खौफनाक मेडिकल डोजेस के लिए द मिस्ट्री डोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दरवाजे के पीछे।